मुक़्तदर उलमा तशरीफ़ के हालात पर उन्होंने एक ज़ख़ीम किताब लिखी है कई जिल्दों में, जिसका नाम है अल-इसाबा। पूरा नाम है अल-इसाबा फ़ी तमीज़ुस सहाबा। इसके अलावा और भी दिगर आइम्मा ने सहाबा के हालात पर किताबें लिखी, जैसे कि मोहम्मद इब्न साद, जो उनसे भी बहुत पहले के हैं, उनकी किताब है अत-तबक़ातुल कुबरा। तो अगर तारीख़ के हवाले से देखें तो बहुत सारे सहाबा के हालात पर किताबें हैं। इब्न असाकिर की कई जिल्दों में, तकरीबन 45-46 जिल्दों में इमाम इब्न असाकिर की किताब आती है तारीख़ दमिश्क। इसमें सहाबा के हालात बड़े तफसील से उन्होंने 45 जिल्दों में कलमबंद किए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 45 जिल्द किसे कहते हैं, बल्कि 45 से भी ज़्यादा है। और बड़े तफसील के साथ सहाबा के हालात पर उन्होंने लिखा है। तमाम हमारे मुहद्दिसीन सहाबा के ताल्लुक़ से और सहाबी के बारे में जो सहाबी की तारीफ़ बयान करते हैं, सहाबा सहाबी की जमा है। एक फ़र्द हो तो सहाबी कहा जाता है, जमात हो तो सहाबा कहा जाता है। तो सहाबी की तारीफ़ ये बयान की गई कि जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, चाहे एक आन एक घड़ी देखा हो, बस एक नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, ईमान की हालत में देखा और ईमान पर उसका खात्मा हो गया, वो सहाबी रसूल है। तो सहाबी का ये जो मकाम है, दर्जा है, ये किस बुनियाद पर मिला? ये इबादत की बुनियाद पर नहीं है, ये रोज़े और नमाज की बुनियाद पर नहीं है, ये रसूलुल्लाह के दीदार की बुनियाद पर है। और मकाम क्या है? जिसने एक लम्हा, एक घड़ी आका को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हो गया, वक्त के गौसे आज़म से अफजल, अपने ज़माने के कुतुब से अफजल, अपने ज़माने के औताद से अफजल, अब्दाल से अफजल, तमाम औलिया से अफजल, रसूलुल्लाह की क़यामत तक जितनी उम्मत आएंगी सबसे अफजल सहाबी। अंबिया के बाद जो जमात सबसे अफजल तरीन मानी जाती है वो सहाबा की जमात। अब ये दर्जा और ये अज़मत किसने दिलाई कि रसूल को एक घड़ी देखा, गौस से अफजल हो गए, कुतुब से अफजल हो गए, अब्दाल से अफजल हो गए, औताद से अफजल हो गए, नजमा से अफजल हो गए, अतकिया से अफजल हो गए, तमाम विलायत के दर्जों से परे हैं, ऊपर है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का आलम है। जिसको देखो तो ये फजीलत हासिल हो, तो उस आका की ज़ात का खुद क्या आलम होगा, फिर उस आका की अफजलियत का आलम क्या होगा। कुरान अज़ीम में सहाबा को अल्लाह ताला ने दो दर्जों में तकसीम फरमाया, दो जमातों में सहाबा की तकसीम की गई है। फिर सहाबा में भी मकाम व दर्जे हैं, एक होता है फजीलत और एक होती है अफजलियत। ये दोनों में बड़ा फ़र्क है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़तह रज़्विया शरीफ की 29वीं जिल्द में फरमाते हैं कि अफजलियत और फजीलत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक होती है फजीलत, एक होती है अफजलियत। फजीलत क्या होती है? फजीलत कहते हैं खूबी को, और अफजलियत कहते हैं तकद्दुम को, यानी बुलंदी को, मरातिब की, मनाक़िब की बुलंदी को कहा जाता है अफजलियत। सहाबी होने के एतबार से हर सहाबी दर्जे में फजीलत के एतबार से यकसा है, लेकिन अफजलियत के एतबार से इनमें फिर बहुत तफावुत है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत सारा डिफरेंस है। हर सहाबी दूसरे सहाबी के बराबर नहीं है। सहाबी होने की हैसियत से कि सहाबी हो गए, रसूल को देख लिया ईमान की हालत में, ईमान की हालत में खात्मा हो गया, सहाबी होने की हैसियत से बराबर है सब। और हर सहाबी वो आखिरी सहाबी जिसने रसूलुल्लाह को सबसे आखिरी मर्तबा देखा, अब उसके बाद कोई ईमान लाने वाला नहीं था हुजूर पर, फिर हुजूर का विसाल हो गया। वो आखिरी सहाबी जिसने आखिर में, सबसे आखिर में रसूल को इंतकाल से कुछ अरसा पहले हुजूर को देख लिया ईमान की हालत में, ईमान पे उसका खात्मा हो गया। अफजलियत में अफजलियत और फजीलत के दोनों एतबार से औलिया से भी अफजल, कुतुब से अफजल और गौस से अफजल, दुनिया के तमाम मोमिनीन से अफजल। मगर फजीलत के एतबार से, अफजलियत के एतबार से फिर कुरान अज़ीम ने इनको दो कैटेगरियों में बांटा है। और ये हमने नहीं तकसीम की, रब तबारक व तआला ने तकसीम की। चुनांचे पारा नंबर 27 है, सूरतुल हदीद, आयत नंबर 10 है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातल। अल्लाह फरमाता है कि तुम में बराबर नहीं वो जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले ईमान लाया और अल्लाह की राह में जिहाद किया। जो फ़तह मक्का से पहले ईमान लाए, और एक सहाबा का तबका वो है जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाया। अल्लाह फरमा रहा है कि फ़तह मक्का के बाद लाने वाले, ईमान लाने वाले, फ़तह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, ये दर्जे में, अफजलियत में, मकाम व मरतबे में, मनाक़िब में ये बराबर नहीं है। उलाइका अज़म दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बादु व क़ातलू।
अल्लाह फरमाता है कि जिन्होंने मक्का के बाद, फ़तह मक्का के बाद खर्च किया और जिहाद किया, उनसे अफजल वो असहाब है, वो सहाबा की जमात है जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले जिहाद किया, फ़तह मक्का से पहले ईमान लाया। फ़तह मक्का यानी मक्का के फ़तह होने से पहले जो ईमान लाए उनका दर्जा बाद के सहाबा से अफजल वाला है। मगर चूँकि सब रसूलुल्लाह के सहाबी है, सब ने आका को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर सबका खात्मा हुआ, तो रब तबारक व तआला बशारत देता है कि मेरे महबूब को देखने का इनाम ये है, वक़ुल वअदल्लाहुल हुस्ना, मगर अल्लाह ने इन सब से भलाई का वादा फरमा लिया। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि भलाई से मुराद जन्नत है, यानी हम हर सहाबी नबी से अल्लाह ताला ने जन्नती होने का वादा फरमा लिया कि हमारे हबीब को जिसने ईमान की हालत में एक घड़ी भी देख लिया वो जन्नत में जाएगा। यही वजह है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सुनान तिरमिज़ी किताबुल मनाक़िब, हदीस नंबर 3858। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह इस हदीस के रावी है, अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूलु समीअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला वसल्लम को कहते हुए सुना कि आका ने फरमाया, ला तमस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी और मन रआनी। आका ने कहा वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा, और वो शख्स भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में नहीं जाएगा, माफ़ करना मैं पहले जहन्नम जन्नत बोल दिया क्या, जहन्नम ही बोला ना। वो शख्स जहन्नम में नहीं जाएगा जिसने ईमान की हालत में मुझे देखा, और वो शख्स भी जहन्नम में नहीं जाएगा जिसने मेरे देखने वाले को देखा। अब सहाबा का दर्जा देखिए, ये तो एक बुलंद दर्जा था, ये तो अफजलियत है, ये तो मकाम है कि रसूल को देखा तो जन्नत की गारंटी। मगर वो जन्नती भी कैसे आला दर्जे के जन्नती कि जो ईमान की हालत में उन्हें देख ले वो भी जन्नती। इसलिए अहले सुन्नत व जमात हम हनफियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि 4 इमामों को मानती है पूरी दुनिया इस्लाम, मगर हमारा इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाहिद वो 4 इमामों में मसलक के वो इमाम है जो ताबई है जिन्होंने सहाबा को देखा। तो जब हमारे इमाम की जन्नत में जाने की गारंटी है तो यकीनन उनकी तकलीद करके हम भी जन्नत में जाएंगे, ये हमें उम्मीद है। और इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी के अलावा इमाम बुखारी ने भी लिखा है, तारीख़ुल कबीर, तारीख़ुल कबीर उनकी किताब है, साहबा के हालात पर है ये भी किताब, उसमें भी इन्होंने हदीस को नकल किया, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 347, हदीस नंबर 3082। इमाम दैलमी ने मुस्नदुल फिरदौस में लाया, हदीस नंबर 7659। खतीब तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ, जिसको बहुत मशहूर किताब है हदीस की, मिशकातुल मसाबी जिसका नाम है, हदीस नंबर 6013 के तहत इसको नकल किया। अब यहाँ पर इस ज़माने में एक बहस चल पड़ी है कि भाई ठीक है सहाबा है, हम सहाबी मानते हैं, मगर इनमें आपस में इख्तलाफात हुए, हम इस बुनियाद पर फुला सहाबी को हम नहीं मानते, उनकी उतना एहतराम और उतनी इज्जत नहीं करते हम उनकी। मैं खुलकर कह दूं कि इस दौर में एक मौजू छिड़ा हुआ है कि अमीर मुआविया को हम सहाबी नहीं मानते। माज़अल्लाह अभी हाल ही में हैदराबाद के एक मौलवी साहब का वीडियो भी आया जिसने उन्होंने कहा कि अमीर मुआविया को भी हम सहाबी मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए उनमें से हम किसी को सहाबी नहीं मानते। अंदाज़ा लगाइए किसी किसी जहालत चल रही है, जहालतों का दौर आ गया है, क़यामत से करीब है हम लोग। दावा अहले सुन्नत होने का है, दावा आलिम होने का है, लेकिन अफसोस होता है कि हदीसों पर इन बेचारों की नज़र नहीं है। ये एक सहाबी के बुग़्ज़ में और उसके बरक़्स दूसरे सहाबी की मोहब्बत में इतने बढ़ गए और एक सहाबी के बुग़्ज़ में इतने गिर गए कि इस्लाम के ढांचे को ही समझ नहीं पा रहे हैं। जो दिल में आ रहा है, जो तबीयत में आ रहा है, उसको कह रहे हैं। हालांकि सहाबा में जो इख्तलाफ हुआ उसको हम बहुत अच्छे एक लफ्ज़ से ताबीर करते हैं जिसे कहा जाता है मुशाजारात सहाबा इकराम। अगर मैं उर्दू में और अच्छे लफ्ज़ में कहूँ उसको कहते हैं सहाबा में बाज़ मामलों को लेकर, बाज़ चीज़ों को शकरंजी हो गई। अब सहाबा इकराम में भी इख्तलाफ है कुछ बातों को, जाहिर है जब एक आबादी में कुछ इंसान रहते हैं तो इंसानों में इख्तलाफ होता है। और सहाबा चूँकि मासूम नहीं थे, मासूम होने के ताल्लुक से हमारा अकीदा यह है कि सिवाय अंबिया और फरिश्तों के कोई मासूम नहीं है। मगर अल्लाह ताला इनसे लर्जिश वाक़े हो जाए, खिलाफ औला फ़ाल भी हो जाए तो उस पर गिरफ्त नहीं फरमाता, बल्कि उनसे जो ख़ताएँ होती है उसको ख़ताए इज्तिहादी कहा जाता है और उस पर भी अल्लाह ताला इनको अजर अता फरमाता है। वजह यह है कि इनकी जो ख़ताएँ इज्तिहादी होती है उसमें उनकी तबीयत माइल नहीं होती है, वो अपने इल्म की रोशनी में एक फ़ैसला करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि उनका फ़ैसला अल्लाह रसूल के नज़दीक दुरुस्त हो, ये हो सकता है कि उसमें खामी हो, मगर उनकी नीयत खुलूस वाली होती है, इखलास के साथ वो करते हैं वो काम। इस बुनियाद पर उसको ख़ताए इज्तिहादी कहा जाता है, बज़ाहिर वो गलत भी नज़र आए और उस पर रब तबारक व तआला उनको सवाब अता फरमाता है। अब ये मैं अपने जुमलों में ज़्यादा लंबा के इसको कहने की बजाय सिर्फ एक हदीस सुनाकर मैं गुफ्तगू तमाम कर देता हूँ।
ना तो जमात तो ये मानते हैं कि उस्मान गनी के बाद जो अफजल है वो कौन है? मौला अली है। मगर उन्होंने ये आजीज़ी की कि नहीं, मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। लेकिन जहाँ तक अफजलियत की बात है, अफजलियत के दावे की बात है, खुद अली ने अपनी ज़बान जो है ज़बान विलायत से खुद फरमा दिया कि रसूलुल्लाह के बाद, अंबिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। मेरे साहबा में अगर इख्तलाफ वाक़ हो जाए, आपस में कुछ बातों को लेकर एक दूसरे के नज़रिए के खिलाफ हो जाए, तो परवरदिगार उस वक्त तेरा क्या हुक्म होगा? फ़अहवा इलैया या मुहम्मदो इन्ना साबिका इंदा बिमंज़लतिन नुजूमि फ़िस्समा। अल्लाह ताला ने वही नाजिल की अल्लाह के रसूल की तरफ, और वही ये की गई कि मेरे महबूब अगर तेरे सहाबा में इख्तलाफ भी हो जाए तो तेरे तमाम सहाबा मेरे नज़दीक आसमान के चमकते हुए सितारों की तरह है। तेरे सहाबा का मकाम मेरे नज़दीक कैसे? जैसे आसमान में रोशन चमकते हुए सितारे। बाद हुआ अक़वा मिन बाद, और इनमें बाज़ से कवी है, फजीलत के एतबार से, अफजलियत के एतबार से बाज़ पर फ़ौक़ियत रखते हैं, दर्जे में बुलंदी रखते हैं। वले कुल्ले नूर, मगर ये सब के सब नूर है, सब के सब नूर हिदायत है, इनसे हिदायत मिलेंगी। फ़मन अख़ज़ा बिशैइन मिम्मा हुम अलैहि मिन इख्तिलाफ़िहिम इंदी अला हुदा। और रब ने फरमाया कि अगर इनमें इख्तलाफ भी हो जाए तो मेरे महबूब तू गम ना कर, फिक्र ना कर, तेरा हर सहाबी मेरे नज़दीक हिदायत पर ही होगा। उनमें अगर आपस में कुछ बात पे इख्तलाफ हो जाए तब भी वो किस पर होंगे? हिदायत पर होंगे। और फिर आका फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर कहते फिर आका ने इसके बाद ये जुमले इरशाद फरमाए, असहाबी का नजूमी फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम। आका ने कहा लोगों आगाह हो जाओ, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से तुम जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पालोगे, जिसकी भी इत्तिबा करोगे तुम हिदायत याफ्ता हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। तो रसूलुल्लाह का हर सहाबी हिदायत याफ्ता और हिदायत देने वाला है। यह हदीस मिशकात शरीफ के अल्फाज में मैंने पढ़ी, जिसको साहिब मिशकात ने बाब मनाक़िबुस सहाबा में नकल किया, हदीस नंबर 6018। और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, इसको बहुत सारे मुहद्दिसीन ने लिखा है। इस वक्त मेरे पास कुल 21 हवाले हैं। मैं सफ़े नंबर बताऊँगा, वक्त ज़्यादा होगा, सिर्फ किताबों के मैं नाम बता दे रहा हूँ। इब्न अदी ने अल कामिल में लिखा, इमाम बहक़ी ने किताबुल एतिक़ाद में लिखा, इमाम इब्न अब्दुल बर ने जामे बयानिल इल्म व फ़ज़लिही में लिखा, ख़तीब बगदादी ने अपनी किताब अल किफ़ाया में लिखा, इमाम दहलवी ने इसको मुस्नदुल फ़िरदौस में लिखा, इमाम अबू याला ने तबक़ातुल हनाबला में लिखा, काज़ी अयाज़ ने इमाम काज़ी अयाज़ ने शिफ़ा में लिखा, इमाम इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्क में लिखा है, इमाम इब्न क़ुदामा हम्बली ने अल मुग़नी में लिखा, इमाम मुहय्यिद्दीन तबरी ने अपनी किताब अर रियाज़ुन नज़ारा में लिखा, इमाम ज़हबी ने मीज़ानुल एतदाल में लिखा, हाफ़िज़ इब्न कसीर ने अल तोहफ़तुत तालिब में लिखा, इमाम अस्क़लानी ने फ़तहुल बारी शरहुल बुखारी में लिखा, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने अल जामी सगीर में लिखा, इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अस्साली ने उक़दुल जमान में लिखा, इमाम इब्न हजर अल हैतमी अल मक्की ने अल खैरातुल एहसान में लिखा, इमाम मुनावी ने फैज़ुल क़दीर में लिखा, इमाम अजलूनी ने कश्फुल ख़फ़ा में लिखा, हज़रत इमाम नाबलसी ने हदियतुल नदिया में लिखा, इमाम आलूसी ने तफ़सीरुल मानी में लिखा। मैंने यहाँ भी 21 हवाले दिए, इससे भी ज़्यादा के हवाले कुछ मौजूद है। ये तवातुर के साथ हर दौर में इसको मुहद्दिसीन ने नकल किया। और इस हदीस ने वाज़े कर दिया कि हम जो बाद वाले, हमारी हैसियत ही नहीं है कि हम सहाबा के इख्तिलाफ में दखल अंदाजी करें, उनके बारे में लबकुशाई करें, इसलिए कि रसूलुल्लाह का हर सहाबी नूर हिदायत है। नबी का हर सहाबी अल्लाह के नज़दीक आसमान में रोशन चमकते हुए सितारों की तरह है। हर सहाबी वो है जो साहिब हिदायत है, जिसकी भी पैरवी की जाए इंसान हिदायत पा जाए। ये आम सहाबा का मकाम व दर्जा है, ये आम जमियत सहाबा का मकाम है। फिर इन तमाम सहाबा में जो सबसे अफजल जमात है, मकाम व दर्जे में, बुलंदी में, मनाकिब में सबसे ऊपर है, अंबिया के बाद जिनका दर्जा और मकाम है, वो है खुलफाए राशिदीन। खुलफाए राशिदीन यानी वो 4 सहाबा जिनके मजमू को, जिनकी जमियत को खुलफा और राशिदीन यानी हिदायत याफ्ता, हिदायत देने वाले। इससे पहले खलीफा हम किसको मानते हैं? बोलिए। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। दूसरा खलीफा हम मानते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला। तीसरा खलीफा हम मानते हैं हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला। चौथे खलीफा है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, माफ़ कीजिए हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला। अब ये 4 खुलफा हैं, जिस तरतीब से इनकी खिलाफत है उसी तरतीब से भी इनकी फजीलत है। इमाम तहवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अल अक़ीदतुत तहविया उनकी अक़ायद की किताब है, उसमें बड़ा प्यारा जुमला नकल करते हैं। वो कहते हैं तमाम सहाबा में अबू बकर सिद्दीक सबसे अफजल है, इस पर तमाम उम्मत का इजमा है, किसी का इख्तलाफ नहीं। अहले सुन्नत में किसी का इख्तलाफ, पहला फ़िरका जिसने इससे इख्तलाफ किया वो 2 फ़िरके थे। पहला फ़िरका था शिया,
जिसने इख्तलाफ किया और कहा कि नहीं, अबू बकर पहले नंबर पर नहीं है, साहबा में, हुजूर के असहाब में सबसे पहले नंबर पर मौला अली है। फिर उन्होंने सिर्फ यहां तक रुके नहीं वो इस बात को लेकर कि हजरत अबू बकर से अफजल वो हजरत अली को करार दे रहे थे। उन्होंने नऊज़ बिल्लाह हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर की शान में तौहीन करना शुरू, गुस्ताखियां की, झूठे वाक़यात और झूठे किस्से गढ़े उन लोगों। इन सहाबा की अहमियत को घटाने के लिए, उम्मत में फितना बर्पा करने के लिए ऐसी ऐसी कहानियां और ऐसे ऐसे किस्सों के गढ़ गढ़ के किताबें लिखी गई कि आज एक बड़ा तबका जो अपने आप को शिया कहता है, अब इन कहानियों को हकीकत समझने लगा। यही उनके एतकादात है। अब वहां तक तो ठीक था, वहां तक एक गुंजाइश थी कि भाई ये हजरत अली को हजरत अबू बकर से अफजल करार दे रहे थे, उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं है। हाँ, हजरत अबू बकर सिद्दीक की अगर सहाबियत का कोई इनकार करे, ये कहे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक साहबी रसूली नहीं, हम उनको साहबी नहीं मानते, माज़अल्लाह हम उनको काफिर मानते, इस्लाम से खारिज मानते, तो उस शख्स के बारे में अहले सुन्नत का इस बात पर इजमा है कि ऐसा शख्स दायरा इस्लाम से खारिज है, मुसलमान नहीं। लेकिन हजरत अली को अगर अफजल करार दे अबू बकर सिद्दीक पर, तो उस पर हमारे उलमा कहते हैं ऐसा शख्स गुमराह है। लेकिन शियाओं ने सिर्फ इस अकीदे पर इक्तिफा नहीं किया। अगर वो सिर्फ इतना ही अकीदा रखते कि अबू बकर से अफजल मानते, हजरत अली को हजरत उमर से अफजल मानते, तो उन पर गुमराहियत का हुक्म लगता। मगर उन्होंने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक हजरत अबू बकर और हजरत उमर को मुनाफिक तक कहा, इस्लाम से खारिज बताया। उनकी तरफ ऐसे मन घड़त किस्से और वाक़यात गढ़े कि जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है। बाशऊर आदमी की अक्ल गवाही देंगी कि ये मुमकिन ही नहीं है, बाईद है कि ऐसा हो, रसूलुल्लाह के सोबत याफ्ता हो, रसूलुल्लाह के रिश्ते में हो, रसूलुल्लाह की कुर्बत इख्तियार करने वाले हो, और माज़अल्लाह इस तरह के इनके अफ़ाल और हरकत हो, ऐसा होना मुमकिन नहीं। शियाओं के बाद एक फ़िरका और आया जिसको तफसीली फ़िरका कहा गया। तफसीलियों का अलबत्ता अकीदा रहा कि वह हज़रत अली को अबू बकर सिद्दीक पर फ़ौक़ियत देते थे, दर्जे में अफजलियत में बुलंद मानते थे, पहले नंबर पर हज़रत अली को रखते थे। बाकी सहाबा की अदब करते थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सहाबी भी मानते थे, अदब एहतराम भी करते थे। सिर्फ अफजलियत के मामले में हज़रत अली को पहले नंबर पर लाते थे। हमारे उलमा ने तफसीली फ़िरके को गुमराह और बद्दीन करार दिया। आज अलबत्ता अगर आप देखें तो तब्दीली फ़िरका वजूद में नहीं है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी फ़तह रज़विया में एक जगह फरमाते हैं कि अगर आज कोई ऐसा शख्स मिले और जो ये कहे कि भाई मैं तो सिर्फ हज़रत अली को अफजल मानता हूँ, लेकिन मैं सहाबा का अदब करता हूँ, हज़रत अबू बकर का भी अदब करता हूँ, हज़रत उमर का भी अदब करता हूँ, यानी अपने आप को तफज़ीली ज़ाहिर कर, आला हज़रत फरमाते झूठा है, कुरेदो तो राफ़दी शिया निकलेगा। और इस वक्त हमने आजमाया कई ऐसे लोगों को कि गुफ्तगू यहाँ से शुरू करते हैं कि नहीं सिर्फ हम हज़रत अली को अफजल मानते, बाकी तो अबू बकर सिद्दीक का एहतराम है, हज़रत उमर का बड़ा एहतराम है हमारे दिल में। लेकिन जब कुरेदो उनको, जब गुफ्तगू होती है तो फिर हज़रत अबू बकर की तौहीन भी करते हुए नजर आते हैं। फिर हज़रत उमर की शान में खिलाफे वाक़े और उनके मकाम व मर्तबे के खिलाफ बकवासात भी करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए हम अहले सुन्नत बस एक हदीस सुना रहा हूँ, फिर ये जो मैंने दावा किया, ये जो गुफ्तगू की, इसकी सदाकत पर मैं कुछ वीडियोज़ आपके सामने रखूँगा ताकि आप खुद अपनी आंखों से देखें कि ये फ़िरका जिसको आज अपने आप को तब्दीली कहता हो या शिया कहता हो, इनको अगर आप देखें कुरेद इनके अकायद जानो तो कितने खतरनाक और गंदे अकीदे हैं। लेकिन आइए हम अहले सुन्नत है, हमारे यहाँ सबसे बुलंदतर किताब जो मानी जाती है हदीस की, जिसको हम कुरान के बाद सबसे बुलंद तरीन किताब हदीस में मानते हैं, वो कौन सी किताब है आप जानते हैं? बोलिए। बुखारी शरीफ। सिर्फ बुखारी में हालांकि हदीस नहीं है, बुखारी के बाद कई किताबों में हदीस है, बुखारी से पहले की भी किताबों में हदीस है, लेकिन जब उम्मत का इस पर इत्तेफाक हो गया कि बुखारी हदीस की सही तरीन किताबों में है, तो जब अपने आप को जो सुन्नी कहता है तो वो बुखारी से बड़ी किताब में इस तरह का जिक्र नहीं मिलता, तो फिर वो किस दावे और किस बुनियाद पर कहता है कि हज़रत अली को हम पहले नंबर पर करार देते हैं, जबकि यहाँ फैसला अपने अक्ल का नहीं किया जाएगा, अपनी सोच का नहीं किया जाएगा, बल्कि आइए मैं वो हदीस पाक आपके सामने पेश कर देता हूँ और आप देखें कि यह हदीस बयान करने वाली ज़ात कौन सी है। दुरूद शरीफ पढ़े आप, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि। दिख रही है आपको? स्क्रीन पे दिख रही है ना? चलिए अच्छी बात है। किताब असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस बाब के तहत इमाम बुखारी ने हदीस लाई है। हदीस नंबर इसकी है 3671। अन मोहम्मद इब्न हनफिया काल, मोहम्मद इब्न हनफिया कौन है जो इस हदीस को रिवायत कर रहे हैं? जानते हैं आप इस ज़ात और शख्सियत को? मजमे में से कोई ज़रा मबलग इल्म भी तो पता चले कि मजमे में किस तरीके के और किस दर्जे के लोग बैठे। हाँ बताइए। माशाअल्लाह, सलामत रहे। बशऊर मजमा, इसका मतलब मोहम्मद इब्न हनफिया मौला अली के साहबजादे।
हज़रत सैयदा फातिमा के इंतकाल के बाद हज़रत अली ने दूसरे निकाह किए, तो जो सबसे पहले बेटे पैदा हुए, दूसरी जो हज़रत उम्मे बनीन नामी खातून से गालिबन निकाह किया, उनसे जो एक साहबजादे पैदा हुए, वो साहबजादे कौन थे? मोहम्मद इब्ने हनफिया। लेकिन फिर आप सवाल करेंगे कि हज़रत अली के जब बेटे हैं तो मोहम्मद इब्ने अली होना चाहिए, मोहम्मद इब्ने हनफिया क्यों नाम है? वजह यह है कि यह अली के ही बेटे, अली के ही नुत्फे से पैदा हुए, लेकिन इनके नाना जो थे हज़रत मोहम्मद के, यानी अली के बेटे मोहम्मद के नाना, उनका नाम था हनफिया। वो बड़े मुत्तकी परहेजगार थे और ये भी बड़े परहेजगार थे, तो लोग इनको नाना की तरह मंसूब करते थे कि गोया इनके औसाफ भी इनके नाना की तरह है, तो कहते थे इब्ने हनफिया, यानी हनफिया का बेटा, नाना का बेटा। इस बुनियाद पर इनका नाम किताबों में मोहम्मद इब्ने हनफिया आता है, वरना दर हकीकत ये कौन है? मोहम्मद इब्ने अली। वो रिवायत करते हैं और क्या कहते हैं? कुल तो ले अभी, मैंने अपने वालिद से सवाल किया। किससे सवाल किया? तो वालिद कौन है? हज़रत अली। कहते हैं मैंने मौला अली से सवाल किया, अय्युन्नास खैरुन बादा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अय अब्बा जान है, बाबा जान, बताइए रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? उनकी निगाह देख रही थी आने वाले जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो इस अफजलियत का मैटर छेड़ देंगे। तो पेश की उन्होंने सवाल कर दिया ताकि मैं हुज्जत और दलील अपने वालिद के कौल को ही पेश करके बना कायम कर दूं। कहा है बाबा जान बताइए लोगों में रसूलुल्लाह के बाद, बादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह के बाद तमाम लोगों में सबसे अफजल कौन है? मौला अली ने जवाब में क्या कहा? काला अबू बकरीन। कहा सुनो, वो अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब जो अली का मानने वाला है तो वो अली का कैसे मानने वाला है कि जब अली कह रहे हैं कि सबसे अफजल अबू बकर है और ये कहता नहीं मैं अबू बकर को अफजल नहीं मानूंगा, मैं अली को मानूंगा, तो अली की बात का जो इनकार करे वो अली वाला हो सकता है? वो हरगिज अली वाला नहीं हो सकता। तो दावा करना और है, दावे पे खरा उतरना और है। कुल तो सुम्मा मन। फिर हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया कहते हैं मैंने फिर पूछा उनके बाद कौन अफजल है? अबू बकर के बाद कौन अफजल है? काला सुम्मा उमरो। कहा उनके बाद हजरत उमर अफजल है। अब मोहम्मद इब्ने हनफिया खुद अपने दिल की हालत बता रहे हैं, आखिर वो भी एक बशर थे, इंसान थे। हर बेटे का दिल चाहता है कि मेरे वालिद का भी मकाम बुलंद हो, बाला हो। उन्होंने देखा कि मैं तो सोच रहा था कि वालिद साहब रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स में अपना नाम लेंगे, मगर अबू बकर का नाम ले लिया। फिर ख्याल किया हो सकता है अबू बकर के बाद अपना नाम लेके मैं अफजल हूँ, मगर अबू बकर के बाद हजरत उमर का नाम ले लिया। तो हजरत मोहम्मद इब्ने हनफिया खुद कहते हैं व खशियतु अन यक़ूला उस्मान, मुझे अंदेशा डर हुआ कि अगर मैंने फिर इसी तरह पूछा सुम्मा मन, उनके बाद कौन अफजल है, तो कहीं उस्मान का नाम ना ले ले। तो मैंने सवाल का अंदाज बदल दिया, मैं तो यूं पूछ रहा था उनके बाद कौन अफजल, उनके बाद कौन अफजल। अब मैंने ऐसा नहीं पूछा बल्कि कहा कुल तो सुम्मा अंता, तो मैंने यूं सवाल कर दिया हुजूर उनके बाद तो आप अफजल है ना, ताकि हाँ बोल दे तो दलील बन जाए। मगर मौला अली उनकी चालाकी को भी भाप गए, जान गए, और क्या कहा? काला माना इल्ला रजुलुन मिनल मुस्लिमीन। कहा नहीं बेटे मैं उमर के बाद अफजल नहीं हूं, बल्कि मैं तो मुसलमानों में से एक आम मुसलमान। ये उनकी आजिज़ी है। अहले सुन्नत व जमात तो ये मानते हैं कि उस्मान गनी के बाद जो अफजल है वो कौन है? मौला अली है। मगर उन्होंने ये आजिज़ी की कि नहीं मैं तो एक आम मुसलमान हूँ। लेकिन जहाँ तक अफजलियत की बात है, अफजलियत के दावे की बात है, खुद अली ने अपनी ज़बान विलायत से खुद फरमा दिया कि रसूलुल्लाह के बाद, अम्बिया के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक। इसलिए इमाम तहावी क्या कहते हैं, अब आइए उस कौल को समझ लीजिए। इसलिए मैंने पहले हदीस पढ़ी और इसको बहुत सारे उलमा ने लिखा, इमाम बुखारी के अलावा भी, लेकिन बस बुखारी बता दी, इसके बाद हमने किसी और किताब की भी हाजत नहीं है। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है इसलिए अफजल नहीं है, इसलिए अफजलियत पे पहले नंबर पर नहीं है कि पहले खलीफा है, बल्कि वो रसूल के बाद सबसे अफजल है इसीलिए ही पहले खलीफा है। अफजलियत ने उनको खलीफा बनाया, खिलाफत ने उनको अफजलियत नहीं दिलाई। और फिर यही नहीं, उस जमाने में जैसे कि कुछ लोग पैदा हो गए थे जो हजरत अली को अबू बकर और उमर से फौकियत दे रहे थे, और यह जमाना कब का था? जब हजरत अली खलीफा हुए, चौथे खलीफा। राजधानी कूफा बनाया आपने मौला अली, कूफा आ गए मौला अली। तो कूफा में कुछ अली के चाहने वाले थे, उन्होंने कहा भाई अब दौर अली का ही है, अगर हम खुलकर भी कहें कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला रसूलुल्लाह के बाद सबसे अफजल है तो कौन पूछने वाला, बल्कि इस पे तो अली खुश हो गए। तो उन्होंने आपस में कहना शुरू कर दिया, चर्चा शुरू कर दी कि भाई रसूल के बाद अगर सबसे अफजल कोई ज़ात है तो वह हजरत अली की है। ये बात हजरत अली के कानों तक पहुंची। अब आइए ये रिवायत सुनिए। इस रिवायत को भी बहुत सारे उलमा ने लिखा है। आपके सामने किताब पेश कर रहा हूँ, किताब का नाम है किताब फ़ज़ाइल सहाबा। किसकी किताब है? ये किताब है हदीस की किताब, जिसको लिखने वाले हजरत इमाम अहमद इब्ने हम्बल
इमाम अहमद इब्न हम्बल की फजीलत के लिए मैं इतना ही बता दूं, हम सुन्नियों के लिए इतना ही काफ़ी है, उनका मकाम तो बहुत बुलंद है, मसलक के इमाम है, ये तो बहुत बुलंदी है। हम जैसे ना इल्मों के लिए इतना ही काफ़ी है कि वक्त का गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी जैसा गौसे आज़म भी इनका मुकल्लिद है। वो इमाम अहमद इब्न हम्बल अपनी किताब हदीस की फ़ज़ाइल सहाबा जो लिख रहे हैं, जिसमें हदीसों को जमा किया सहाबा की फजीलत पर, उसमें रिवायत लाते हैं, सफ़ा नंबर इसका 100 है, हदीस नंबर 49 है। ये रिवायत क्या नकल करते हैं? कहते अनिल हकम इब्ने जहल, हकम इब्ने जहल रदियल्लाहु ताला रिवायत करते, काला समय तो अलीयन यकूल, कहते मैंने अपने कानों से सुना अली को कहते हुए, मौला अली रदियल्लाहु ताला को कहते हुए सुना, यकूल के हज़रत अली ने फरमाया, क्या फरमाया हज़रत अली ने? ला युफद्दलूनी अहदुन अला अबा बकरीन व उमर इल्ला जलतहु हद्दल मुफ्तरी, फरमाया लोगों तुम में से कोई मुझे हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर पर फजीलत न दे, अगर मैं देखूं कि कोई मुझे अबू बकर और उमर से ज़्यादा अफजल करार दे रहा है, खुदा की कसम मैं उस पर झूठे की हद 80 कोड़े लगाऊंगा, मुफ्तरी की हद लगाऊंगा। मुफ्तरी कहते झूठ को, और शरीयत में झूठी गवाही देने की सज़ा कितनी है? 80 कोड़े। अगर मैं अपने कानों से सुनूं कि किसी ने कहा कि अली अबू बकर से अफजल है, उमर से अफजल है, तो सज़ा बरेली के मौलाना मुतय्यन नहीं कर रहे हैं, सज़ा कोई बुजुर्ग और वली नहीं मुतय्यन कर रहे, कोई मुफ्ती साहब नहीं फतवा दे रहे। फतवा कौन दे रहा है? मौला अली दे रहे, अपने खिलाफत के दौर में दे रहे, अमीरुल मोमिनीन फिल वक्त है, वो कह रहे हैं कि जिसको मैं सुनूं कि वह अबू बकर और उमर से ज़्यादा अफसलियत मुझे देता है, मैं उस पर झूठे होने की हद लगाऊंगा, और वो हद है 80 कोड़े, 80 कोड़े मारूंगा। तो मुझे बताइए, जब मौला अली ने उस ज़माने में अबू बकर और उमर से अपने आप को अफजल करार देने वाली की सज़ा 80 कोड़े रखी, आज जो पूरा एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस पर तकरीरें हो रही है, वाज हो रहे हैं, और अली को सबसे अफजल करार देने की कोशिश और जुस्तजू की जा रही है, बल्कि यहाँ तक तजावुज कर गए माज़अल्लाह कुछ लोग, क्यों कहते हैं कि हज़रत अली सिर्फ अबू बकर और उमर से ही अफजल नहीं, सहाबा से ही अफजल नहीं, बल्कि रसूल से पहले जितने अंबिया गुजरे उनसे भी माज़अल्लाह अफजल है। तो आज मौला अली होते तो इनको कितने जूते लगाते, 80 कोड़े की सजा नहीं देते, इनको तो कत्ल ही कर देते। और कितने लोगों ने इस हदीस को लिखा, हवाले बहुत ज्यादा है मेरे पास। मैंने इमाम अहमद इब्न हम्बल की किताब के अल्फाज और वो किताब का स्कैन आपके सामने रखा है। इस हदीस को इमाम इब्न अबी आसिम ने भी लिखा है, उनकी किताब है किताब सुन्ना, हदीस नंबर 1219। इमाम लिलकाई ने शरह उसूल एतिकादी अहले सुन्ना वल जमा हदीस नंबर 2678। इमाम बहकी ने अल एतिकाद सफ़ा नंबर 504। इमाम इब्न अब्दुल बर ने अल इस्तिआब फी मारफतिल असहाब सफ़ा नंबर 973। इमाम इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क जिल्द 30 सफ़ा नंबर 383। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी ने अर रियाज़ नज़रा जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 281। इब्न तैमिया ने, जिसको गैर मुकल्लिद बहुत मानते हैं, उसकी किताब है अस्सारिमुल मसलूल, उसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 1105। हाफिज इब्न कसीर ने अपनी किताब अल बिदाया वन निहाया जिल्द 14 सफ़ा 223। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तारिकुल खुलफा सफ़ा नंबर 122। इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी ने अस्सवाइकुल मुहरिका सफ़ा नंबर 186। हज़रत इमाम अल मुत्तकी हुस्सामुद्दीन अल मुत्तकी अल हिंदी ने अपनी किताब, हदीस की किताब है ये, इसका नाम है कंजुल उम्माल, हदीस नंबर 36157। मुजद्दिद अल्फ़ सानी शेख अहमद सरंदी, उनकी किताब मकतूबात शेख रब्बानी दफ्तर दुआम सफ़ा 130। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, उनकी किताब तकमीलुल ईमान सफ़ा नंबर 191। मैंने कुल 14 हवाले याद है, और भी मुतअद्दिद मुहद्दिसीन और उलमा ने लिखा। तो पता चला कि सबसे अफजल कौन है साहबा में? अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा है। और ये फजीलत क्यों मिली? रसूलुल्लाह से मोहब्बत सबसे ज़्यादा थी, ईमान सबसे ज़्यादा बुलंद बाला था। ईमान का दर्जा क्या था? खुदा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अबू बकर के ईमान का ये आलम है कि क़यामत तक की मेरी तमाम उम्मत का ईमान एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और दूसरे पल्ले में तन्हा मेरे अबू बकर का ईमान रखा जाए, तो अबू बकर का ईमान सबके ईमान पर वज़नी और भारी है। ये जब ईमान इतना आला है, तो ये ईमान के आला दर्जे ने उनको इस दर्जे और इस फौकियत पर पहुंचाया है। रसूलुल्लाह से मोहब्बत के वो वाक़यात है कि तारीख़ ऐसी मिसालें पेश नहीं कर सकती। हज़रत उमर के वो वाक़यात है, उनके ईमान का वो दर्जा है। क्या कहा हज़रत उमर के बारे में? कहते हैं कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर इब्न खत्ताब है। ये दर्जे है, ये मकाम है, ये अफजलियत, ये फजीलत, ये अल्लाह और रसूल की बारगाह से इनको अता हुआ। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का वो हाल था कि आसमानी किताबों में भी इनका जिक्र था, अंबिया के ज़माने में भी इनके चर्चे हुए। हज़रत इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफ़ूरी अश-शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि खुलफ़ाए राशिदीन का वो मकाम था कि अंबिया साबिक़ीन में भी इनका जिक्र और तज़किरा था।